मैं अब इस डिबेट को ओपन करता हूं और शोएब जमाई आपके पास आता हूं। शोएब जमाई, ना ही देश ये निज़ाम मुस्तफ़ा बन सकता है, ना ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ये देश संविधान से चलता है। लेकिन जब हम एक तरफ से कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, तो दो चीजें हैंड इन हैंड कैसे चलेंगी? दूसरी तरफ से एक बड़ा तर्क आता है। योर रिएक्शन टू दिस। और 50 सेकंड शोएब जमाई के हैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। डॉक्टर जमाई, देखिए, आपका तर्क बिल्कुल तर्क विहीन है कि पर्सनल लॉ है, इसी वजह से क्या हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए। हिंदू का पर्सनल लॉ नहीं है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में एक पर्सनल लॉ है। जैन के लिए अलग पर्सनल लॉ है, हर कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे सिखों के लिए पर्सनल लॉ है, इवन कि यहाँ से पोर्टुगीज मैरिज एक्ट, यहाँ पे गोवन फैमिली प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे पर्सनल लॉज का हिस्सा है। और 1937 में, उससे पहले कई कानून बने संविधान को जोड़ने से पहले, वो सब इस संविधान में यहाँ से हिस्सा बनाया गया है उसको। तो पर्सनल लॉ भी एक खुद ब खुद एक एक्ट है जिसको जोड़ा गया संविधान में, और वो एक कोडिफाइड वे में है। उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से लिबरलाइजेशन लाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आज की भारत की व्यवस्था, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए, जो भारत की व्यवस्था है, जो संविधान हिंदुस्तान क्यों नहीं? उससे किसको दिक्कत है? अब हिंदुस्तान से भी दिक्कत हो गई है। अब भारत, आप बोल रहे हैं कि इसको भारत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए। किसी का मन करे वो भारत बोले, किसी का मन करे वो इंडिया बोले, किसी का मन करे वो हिंदुस्तान बोले। देश में अखबार चलते हैं हिंदुस्तान के नाम से, बंद करवा दीजिएगा। भारतवर्ष HMT हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड एक कंपनी है, जो है उसको बंद करवा देंगे। आप हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए। क्या मतलब, व्हाट लॉजिक यू आर गिविंग? आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है ये यहाँ से पर्शियन ने दिया। ये जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने ये नाम दिया। सिंधु घाटी के पार रहने वालों को हिंद कहा, हिंदी कहा, और उससे बना हिंदुस्तान। नहीं, आप पर्शियन में पढ़ रहे होंगे, आप पर्शियन में पढ़ रहे होंगे। मैं बृहस्पति आगम में पढ़ रहा हूँ। बृहस्पति आगम पढ़ लीजिए, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, जो स्टूडेंट ज्यादा ना पढ़ता हो, वो कुंजी पढ़ ले, तो बृहस्पति आगम का एक श्लोक पढ़ लीजिए, उससे काफी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो कुंजी है आपके लिए। मैं तो कहता हूं इंडियन भी नहीं बोलना चाहिए। इंडियन जो है वो अंग्रेजों ने हमें गाली देने के लिए इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा, वेस्ट इंडियन कहा, मैरिन इंडियन कहा, उसी तरह ये ईस्ट इंडियन कहा। वो तो अंग्रेजों ने इंडियन दिया। हम तो भारतवर्ष के लोग हैं, भारतीय हैं, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। ये असल में जनता को जो बताना चाह रहा हूं। रही बात हिंदू राष्ट्र की, मैं कहता हूं जो आज हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको आज की भारत की व्यवस्था, आज के संविधान से जिनको दिक्कत है, वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों पे NSA और UAPA लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों पे NSA और UAPA लगना चाहिए, और ऐसे देश विरोधी लोगों को मैंने 50 सेकंड दिए थे, आप लगभग पौने 2 मिनट बोले। सर ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात को रख लिया। अब रिजवान अहमद को क्या दिक्कत है? आज की व्यवस्था से किसको दिक्कत है? ठीक है, सवाल अब आपने उठाया है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। इत्मीनान से हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके बातों की। रिजवान अहमद, एक तो अगर आप हिंदुस्तान अगर बोलते हैं, एक सेकंड सर होल्ड कर, चुप कराओ इसको यार, ये रुकना पड़ेगा आपको ना सर। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अब चुप कराओ इसको भाई। रिजवान अहमद, ऑडियो डाउन करो इसका। 4 बारी मैंने नाम लिया रिजवान अहमद का। आप भी समझ जाइए शोएब जमाई कि अब उनकी वक्त है, और अब कोई नहीं बोलेगा। 50 सेकंड वो अपनी बात को रख ले, 1 मिनट रख ले। रिजवान अहमद, एक तो अगर आप हिंदुस्तान बोलते तो मत बोलिए, ये शोएब जमाई को पसंद नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी किसी साहब ने जहालत की प्रकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये भी तो पर्सनल लॉ है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये मॉडर्न लॉ है, और हिंदू कोई भी कोडिफाइड लॉ किसी भी सनातनी संस्कृति या थियोलॉजी से इंस्पायर्ड नहीं है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो टीवी पर बैठकर खुदा के वास्ते कानूनी ज्ञान न दिया करो, सब गलत देते हो, पहली चीज। अब आगे चलते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अमीश भाई बुरा ना मानिएगा, सुब्रास्त्रा बुरा ना माने, संगीत रागी बुरा ना माने। अब गंगा से बहुत पानी बह गया, पूरी नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफिक्स बदल गई। पंजाब का सोचने का तरीका, बहुत सा अफसोस की बात है, बदल गया। आज मुझे लगता है कि धरातल पर यह चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन
ये सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती क्यों कि बदकिस्मती क्यों? 1.2 बिलियन होने के बाद 1.2 बिलियन इस दुनिया में ये एक ऐसी मान्यता है, माफ करना मेरे हिंदू भाइयों, बदनसीब जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ। यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ। बंटवारा हिंदू के लिए इतना हानिकारक सनातनी के लिए नहीं था, जो सन 50 में हिंदू को एक ऐसा धोखा दिया गया कि इस बदनसीब, बुरा ना मानिएगा, 5वीं बार बोल रहा हूं, 5वीं बार, बदनसीब सनातनी क्यों बोल के रहे हैं आप पास बार बार हिंदुओं को एक भी बदनसीब? कहने नहीं, मेरा को काउंटर उनका क्वेश्चन है अपना सर इसके मुल्क ऊपर। नहीं है। रिजवान पहली अहमद, चीज। आपने 1.25 मिनट बात रखी पहली अपनी, चीज। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्यों बार बार आप बदनसीब बोल रहे हैं? क्या कारण है बदनसीब बोलने का? कारण सुनिए, अब सुनिए। आपके पास कुछ ऐसा है? भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया, नेपाल। और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जहां तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, जी। काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? ओके, डू यू तो एग्री क्या विद दिस खुशनसीबी स्टेटमेंट? ओके बोलूंगा? ओके, यहां पर एक डिसएग्रीमेंट है प्रोफेसर रागी के, डू यू एग्री और यू डिसएग्री? मैं रिजवान साहब की बात से 200% सहमत हूँ। क्यों? बिल्कुल क्या 200%। आपका संविधान में यकीन सुन नहीं लीजिए, है? सुन लीजिए पहले मुझे अपनी बात, जैसे सबों को बोलने जी, दिया जी, है, जी, मुझे आपका बोलने है, दीजिए। 1 मिनट बोलिए। देखिए, पहली बात तो हिंदू अपने आप में ही शब्द सेकुलर है, क्योंकि हिंदू कभी सेल्फ और अदर्स की बात नहीं करता है। गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, पूरे ह्यूमैनिटी की शांति की बात करता है। ये इस्लाम की तरह नहीं है कि जो हम दीन में नहीं मानेगा वो काफिर है और उसको हम कहाँ दिखाएंगे, कौन सा दिखा देंगे। और क्रिश्चियनिटी सेल्फ और अदर्स की बात करता है, हिंदुइज्म का है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। कैसे? इसको सुन लीजिए, क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है, जो सबको अपने आप में समेट करके चले, जो सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके, वही हिंदू हो सकता है। ये बात न इस्लाम में है न क्रिश्चियनिटी में है। दूसरी बात, इस हिंदू राष्ट्र को, जैसा कि रिजवान जी ने कहा, ये बचाने की जिम्मेदारी थी 1950 के बाद, लेकिन उसका क्रमशः इस्लामीकरण होता गया। नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियनाइज लैंड बन चुका है। भारत के अंदर 90 से ज़्यादा ऐसे ज़िले हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंस, और आज के दिन में वहीं सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, वही इस्लामाइजेशन की बात होती है, वही मुद्दे निकलते हैं जो 1947 से पहले थे। इसलिए ये वैसा ही है जैसे गुलाबों की वाटिका में बेल और बबूल आकर के खड़े हो जाएं। जी जी जी, वो उससे इसको अब ठीक है, बचाने की प्रोफेसर जिम्मेदारी आ रागी, गई you made your है। point. एक मिनट जी, देखिए, उदित राज देखिए, कुछ कहना चाहते देखिए, हैं। सुन लीजिए, जी, सुनिए, जी। सुन लीजिए। जैसे कहा जाता है ये हिंदू राष्ट्र क्यों है? इस देश को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को हिंदुओं ने और उसके पूर्वजों ने बनाया है। समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है कि ये राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान राष्ट्र विरोधी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य वो है जो रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और जातियों में कहीं ना कहीं जातियों को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं राष्ट्र विरोधी बात है। क्या रामचरितमानस के बारे में जो बोला जा रहा है, क्या वो राष्ट्र के पक्ष में बात है? ये उनको जवाब देना होगा। मेरे साथ उदित राज भी हैं, मेरे साथ रिजवान अहमद भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर शोहेब जमाई भी हैं, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी हैं, और मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी हैं। मैं आपका रुख करता हूं, शोहेब जमाई, आप अपनी बात को ऐड करें। क्या आपको लगता है जो बात लगातार हो रही है और गाहे बगाए आती है, आज आरएसएस के होसबोले साहब ने भी बोला कि डीएनए सबका एक है, और एक तर्क दिया जाता है कोई मंगोल से तो आया नहीं, डीएनए तो सबका एक ही है। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हम सब ने सुभाष चंद्र जी का जो है वो बरसी मनाई, जयंती मनाई।
उसी के दौरान उनकी बेटी जो है अनीता बोस ने एक बात कही कि नेताजी जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर, ये जो धर्म के नाम पर जो राष्ट्रवाद बनाने की मांग, उसके बिल्कुल खिलाफ थे, और आरएसएस की और उस वक्त सावरकर और गोलवालकर के इन मांगों के बिल्कुल खिलाफ थे। ये अनीता बोस जी ने कहा और ये चैनल पे चला, आपकी ही न्यूज़ चैनल पे हमने देखा। तो ये तो नेताजी का पक्ष था। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारे देश में आदिवासी, जिस झारखंड से मैं आता हूँ, बहुत बड़ा आदिवासी समाज